हमारे यहाँ एक रिवायत है, जो भी मेहमान होता है उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही मेहमान एक ख़ास मेहमान हो, स्पेशल गेस्ट हो, कोई बहुत दूर से आ रहा हो, या फिर वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, हम उससे बहुत ज़्यादा चाहते हो, या फिर कोई ऐसा मेहमान हो कि जो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए, तोहफे लेके आए, तोहफे लेके आए और वो हमें मालामाल कर दे, खुश कर दे, या फिर ऐसा मेहमान हो कि जिससे हमें बेनिफिट्स हो, तो फिर उसका प्रोटोकॉल ही अलग होता है, उसका एहतमाम ही अलग होता है। उसके लिए प्रॉपर तैयारियां की जाती हैं, पहले से अरेंजमेंट किया जाता है, चीज़ों का किचन भर दिया जाता है, उसके लिए उसके पसंद के खानों का एहतमाम किया जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि स्पेशल जो रूम होता है, गेस्ट रूम, उसको खोल दिया जाता है। यानी गेस्ट रूम में कुछ सोफे रखे हुए होते हैं, आपने देखा है, और उन सोफे पे मिट्टी बचाने के लिए कि मिट्टी से खराब ना हो जाए, गंदे ना हो जाए, लोग कपड़ा डाल देते हैं। लेकिन उस स्पेशल खास मेहमान के लिए सोफे के ऊपर से कपड़ा हटा दिया जाता है, पर्दे चेंज किए जाते हैं, नए कपड़े तक सिलवाए जाते हैं। एक प्रोटोकॉल हो उस मेहमान का, भाई काम का मेहमान है, वो खास मेहमान है, बड़ा जबरदस्त मेहमान है, एक शाही मेहमान जो है वो। तो आने वाला है हमारे दरमियान भी इन्हीं मेहमानों में से एक जबरदस्त मेहमान, जिसका नाम है माह रमजान। चूंकि एक शाही मेहमान है तो इसका प्रोटोकॉल भी तो खास होना चाहिए ना। मेहमान आ जाए, उसके बाद घर की तैयारी हो रही हो, घर पे सफाइयाँ हो रही हो, झाड़ू लग रही हो, मेहमान का है ये क्या, इनको मेरी कोई इज्जत ही नहीं इनके दिल के अंदर। तो उसके लिए पहले से एहतमाम होगा। इसीलिए मैं आज आपके लिए 6 टिप्स लेकर आया हूँ, 6 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ कि अगर रमजान के आने से पहले उनको फॉलो कर लिया जाए तो हमारा ये रमजान 2024 का रमजान अनबिलीवेबल रमजान होगा, एक अमेजिंग रमजान होगा। और जब रमजान खत्म होगा ना तो मजा आएगा कि हमने वाकई एक जबरदस्त रमजान गुजारा है। अपने 6 पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर एक सवाल कायम होता है, एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर रमजान से पहले तैयारी, मतलब समझ में नहीं आया। भाई रमजान आएगा, रात को ऐलान होगा जी चांद नजर आ गया, सुबह सहरी करेंगे, लो जी रोजा शुरू। रमजान से पहले क्या तैयारी? देखिए, अगर नॉर्मल एक साइकिल चलानी हो बाहर तो आप निकलेंगे, चलाना शुरू कर देंगे प्रॉपर, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर साइकिल की रेस लगानी है, कंपटीशन हो, मुकाबला हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि उठे और साइकिल की रेस लगाना शुरू कर दी। क्यों? वो एक स्पेशल साइकिल चलानी है, हमें मुकाबला करना है, तो उसके लिए बाकायदा पहले से प्रैक्टिस होगी, पहले से तैयारी होगी। जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर नॉर्मल किसी ने क्रिकेट खेलना हो तो अपना बैट उठाए, कंधे पे डाले, हाथ में बॉल ले, बाहर जाए और टीम के साथ खेलना शुरू कर दे। आउट हो गया तो आउट हो गया, जीत गया तो जीता, हारा तो हारा। क्रिकेट खेलने गया नॉर्मल। लेकिन जब कंट्री लेवल पे क्रिकेट खेलनी हो तो उसकी पहले से प्रॉपर तैयारी होती है, प्रैक्टिस होती है, ना जाने क्या कुछ होता है। वो तो जो क्रिकेट के फॉलोवर्स हैं और इसको लव करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कोई भी बड़ा काम होता है उससे पहले प्रॉपर तैयारी होती है। रमज़ान एक आम मेहमान नहीं, एक बेहतरीन, एक शाही, एक स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल मेहमान है। उसके आने से पहले भी उसकी तैयारी होगी। हाँ, अगर आप ये मेरी वीडियो भी रमज़ान में देख रहे हैं तो परेशान ना हो, आप अभी भी इन पर अमल शुरू कर देंगे तो बकिया रमज़ान इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। अच्छा, वही सवाल जो मैंने बोला था आपको कि आखिर क्यों, उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया है। लेकिन उम्मूमन जब भी रमजान की तैयारी की बात होती है तो आपने देखा होगा कि तैयारी में खाने पीने की बात होती है। हाँ भाई, रमजान की तैयारी कर ली शकूर भाई? तो जवाब आता हाँ भाई, मैं बेसन भी खरीद के ले आया हूँ और क्या नाम है, अपने 10 दिन की खजूरें भी ले ली है कि यार बार बार तो रोजाना तो देने नहीं जाएंगे, और बस फ्रूट्स तक भी मैं ले आया हूँ हफ्ते के, जरा अच्छे अंदाज से गुजारा हो जाए। तो क्या खाना भाई, राशन भर दो। आपने देखा भी होगा कि जो मॉल्स होते हैं, ये राशन की दुकानें होती हैं, ग्रोसरी आइटम, बड़ा रश होता है भाई, फुल रश होता है, लोडम लोड चल रहा होता है। क्यों? जो रमजान जो आ रहे हैं। अब हो सकता है कोई इसको माइनस में लेके जाए, लेकिन मैं इसको प्लस में लेके जाता हूँ। एक काम कर लें, ये पॉइंट प्लस में हो जाएगा। देखें, अगर कोई शख्स इसलिए रमजान की तैयारी से पहले राशन खरीदने के लिए जा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, सब कुछ क्यों कर रहा है? इसलिए ताकि मैं अपने आप को रमजान में अल्लाह की इबादत के लिए फ्री कर लूँ, अच्छा सा मेरा रोज़ा गुजरे, अच्छी सी तरावीह गुजरे, कुरान पाक के लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो। भाई एक पाक खजूर ला दो, ये ला दो, वो ला दो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी रमजान के एहतमाम में अल्लाह के लिए वो कर रहा है ना, इबादत के लिए। तो अगर किसी की ये नीयत है, अल्लाह करीम इसे भी इस अमल पे सवाब अता फरमाएगा। अच्छी नीयत कर लेंगे तो कितनी खूबसूरत बात है। आप बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हुए, आप खरीदारी करने के लिए गए हुए, लेकिन अल्लाह करीम आपका सवाब अता फरमा रहे हैं। तो अच्छी नीयत एक आम अमल को भी सवाब वाला अमल बना देती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अपने लिए भी तो एहतमाम कर रहे हैं ना। किसी न किसी एक फैमिली के लिए जरूर एहतमाम कीजिएगा, अल्लाह करीम इसका आपको बहुत देगा। बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट्स की जानिब। पॉइंट नंबर 1, गेन नॉलेज, इल्म दीन हासिल करें। यानी रमजान के आने से पहले रमजान के बारे में मालूमात लें। इंसान कोई भी काम करता है उससे पहले उसकी मालूमात लेता है, डायरेक्ट कोई काम शुरू नहीं करता, उससे उसको नुकसान हो जाता है। और कभी ऐसा नुकसान होता है कि वो पछताने कभी ना पछता है कि यार ये क्या हुआ क्या है। रमजान की क्या मालूमात है, रोजा कब टूटता है, कैसे टूटता है, रोजे के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है। तो रोजे की मालूमात, तरावी की मालूमात, शब कदर अहम रात इसकी मालूमात, एतिकाफ की मालूमात। स्पेशली लोग रमजान में ज़कात बहुत ज़्यादा निकालते हैं। नॉर्मली लोगों का जहन होता है रमजान में
में निकालने का, ज़कात की मालूमात होनी चाहिए। अब यकीन करें इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कई लोगों की ज़कातें या तो ज़ाया हो रही होती हैं या वो ऐसा परेशान हो रहे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक शख्स था, वो उस पर ज़कात ही नहीं है, ज़कात उस पर लाजिम फर्जी नहीं है, लेकिन वो समझता था कि मुझ पे ज़कात है। अब वो हर साल कर्जा लेकर ज़कात अदा कर रहा, क्या मुझ पे ज़कात है। जब उसके साथ बातचीत हुई, बैठक लगी, उसको बताया हिसाब किताब लगाने के बाद कि भाई आप पे तो ज़कात ही नहीं अगर है। देखिए मैं यहाँ पे इस बात से नहीं रोक रहा हूँ कि सदका और खैरात नहीं करनी चाहिए, नेकी नहीं करनी चाहिए, बात मैं कुछ और कर रहा हूँ कि मालूमात ना होने की वजह से देखे ना कर्जा ले रहा है ना, इस्लाम ने तो नहीं कहा कि आप कर्जा लो। जब आप पे ज़कात ही नहीं है तो ज़बरदस्ती बिला वजह कर्जे ले लगे क्यों सदका और खैरात कर रहे हो। ना तो उसकी ज़कात अदा हुई और मालूमात ना होने की वजह से प्रॉब्लम में अलग आया, परेशानी अलग हुई। अभी ये जो रोज़े में हर एक को पता है, अब तो बिल्कुल कॉमन बात है, इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी गई है अभी जो बताने वाला हूँ इस बात की कि रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी जो रोज़ा का टाइम शुरू होता है ना, वो कब शुरू होता है, उसका स्पेसिफिक टाइम है। हर रोज़ उसका टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। उसका ताल्लुक अज़ान फजर से नहीं है, यानी जब सहरी बंद होती है, खाना पीना बंद किया जाता है, उसका ताल्लुक अज़ान फजर से नहीं है। ये बिल्कुल इतनी कॉमन बात हो गई है, इस डिजिटल दौर में भी किसी से मिस्टेक हो सकती है, यकीन नहीं आता, अनबिलीवेबल सी बात है ये। लेकिन आपको हैरत होगी कि जिन्ना अस्पताल के बाद पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है कि वहाँ आवाज़ें लग रही थी, हाँ अभी अजान हो रही है फला मस्जिद में, खा लो खा लो खा लो, हाँ अभी आवाज़ आ रही है, पी लो पानी पी लो। अरे भाई क्या हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम कराची जैसे शहर में बैठे हुए और यहाँ ऐसी जगह पे बिल्कुल इतना बड़ा शहर और लोगों को इतनी बेसिक मालूमात भी नहीं है। तो क्या हो रहा था, उनकी मालूमात ना होने की वजह से उन तमाम के रोज़े ज़ाया हो रहे थे। लिहाजा रमज़ान के आने से पहले रमज़ान के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करें। इस हवाले से प्रॉपर बुक जिसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ईजिली आप उसको पढ़ भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कैसे का खौफ निकाल दें। कैसे का खौफ क्या मतलब, पूरे महीने रमजान के रोजे कैसे रखूंगा, सुबह से शाम तक पूरा महीना भूखा रहना है, मुझसे तो शब बारात का रोजा नहीं रखा जाता, मुझसे तो पीर के दिन का जो सुन्नत रोजा है मुझसे वो नहीं रखा जाता, पूरे महीना कैसे रखूंगा। तरावी पूरे महीना खड़े होके ईशा के बाद पूरा कुरान कैसे सुनूंगा, घर में कुरान पाक की पूरी तिलावत कैसे करूंगा, मुझसे तक पाँव नहीं पड़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे का खौफ निकालते हैं। देखिए सारी बात है माइंड सेट की। अगर आपका जहन बना हुआ है ना, आपका माइंड बिल्कुल हो कि हाँ मैंने करना है, दैट्स इट, खत्म बात, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम इजीली कर सकते। मैं दो डिफरेंस बताता हूँ। एक शख्स था मजदूर और 1 बजे वो काम से फ्री हुआ, क्योंकि रमजान में 2-1 बजे छुट्टी कर लेते हैं मजदूर, सुबह आ जाते हैं फजर में। तो उसके बाद वो बाहर बैठा हुआ पसीने पसीने गीला हो रहा और बहुत शदीद गर्मी, काम से फ्री हुआ। तो उसको किसी ने पूछा ऐसे ही कि क्या तो शायद उसका रोज़ा नहीं होगा, क्या ये लो पानी पीना है। कहना नहीं भाई क्या हो गया यार, खुदा खौफ करो, रमज़ान में पानी की बात कर रहे हो, भाई मेरा रोज़ा है। उसको देखता रहा, तुम्हारा रोज़ा है, मैं रोज़ा रखा हुआ है, हाँ भाई मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक मेरा रोज़ा कज़ा नहीं हुआ। आप देखें जून जुलाई की तपती गर्मी और मजदूर का काम कैसे मेहनत तलब होता है। इतनी मेहनत वाला काम करने के बाद हम 1 घंटा करें, प्यास लग जाए, केले का शरबत तो आम का शरबत तो पता नहीं कौन कौन से शरबत पी जाए, रूह अफ़ज़ा की पूरी बोतल जो है ना वो पी जाए, लेकिन वो बैठा हुआ है। क्यों? उसका माइंड सेट है मैंने करना है। एक और बताता हूँ, एक शख्स, ये दोनों की मिसालें मेरे सामने, अपने एयर कंडीशन रूम से निकला, अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा और ऑफिस आके अपने एयर कंडीशन रूम में, अपने ऑफिस में एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बैठ गया, लेकिन उससे रोज़ा नहीं रखा जा रहा। क्यों? भाई कैसे रखूंगा, नहीं भाई मुझसे नहीं होता, नहीं मुझसे नहीं रखा जाता भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या मतलब, रमजान में कोई भी ऐसी इबादत नहीं है जो करने से बंदा सीधा मर जाएगा या वो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो सकेगी। सारी बात है माइंड सेट की। उसका माइंड सेट है, उसका ओके है, उसका जहन बना हुआ है, वो रोजे रख रहा है और सालों से रख रहा है, कोई रोजा कज़ा नहीं हुआ, इसका जहन नहीं बना हुआ, इसके अंदर कैसे का खौफ है। ये एयर कंडीशन रूम में होने के बावजूद भी, बेहतरीन फ्रूट्स खाने, ठंडी चीज़ें खाने, अच्छी से अच्छी चीज़ें यूज़ करने के बावजूद भी इससे रोज़ा नहीं रखा जा रहा। तो देखें अभी कैसे का खौफ निकाल दें, क्योंकि अभी की चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन आखिरत में अल्लाह का अदाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रमज़ान में जो गुनाह करता है ना उसका अदाब बहुत ज़्यादा है। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं स्पेसिफिक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ पर पहुँच गए तो इसको पहले तो कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा कि रमज़ान में करने वाले कौन से काम है। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो बातें कर रहा हूँ ये है रमज़ान से पहले वाली, लेकिन रमज़ान में भी तो प्रॉपर काम कर रहे हैं ना, वो ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की जानिब। तीसरा पॉइंट इस बारे में है कि मुख्तलिफ जो आदतें होती हैं या मुख्तलिफ ऐसे काम होते हैं जिनसे रोज़े में प्रॉब्लम हो जाए ना, उनको अभी से कम करना शुरू करते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं। कुछ लोगों की सिगरेट पीने की आदत होती है ना, कुछ लोगों की दिन में बहुत ज़्यादा चाय पीने की, कॉफ़ी लेने की आदत होती है। अभी से प्रैक्टिस करें, क्या दिन से उसको रात में शिफ्ट कर दें और सिगरेट वगैरह तो ख़त्म ही कर दें, ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी चाहिए, उसको या तो रात में शिफ्ट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करें और कोशिश करें ख़त्म ही कर दें, ताकि रमज़ान में रोज़े इजीली रखे जाएँ। अब रमज़ान से 1 दिन पहले बंदा खूब सुट्टे लगा रहा है और जो खूब चाय के चुस्के ले रहा है, और अगले दिन तो प्रॉब्लम में आएगा ना, वो
उससे कैसे होगा? तो प्रॉपर तैयारी पहले से करनी चाहिए, पहले से तैयारी करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कम करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह जब रमज़ान आएगा ना तो आराम से रोज़े भी रख सकेंगे, तरावीह पढ़ सकेंगे। ये मैंने एक तो मिसालें दी हैं, बाकी आप खुद जानते हैं आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो तरावीह के लिए, रमज़ान के लिए, तिलावत कुरान के लिए, रोज़े के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसको भी से कम करना शुरू कर दें ताकि रमज़ान में प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की जाने। चौथा पॉइंट है कि जो हार्ड वर्क है ना, जो कोई मेहनत तलब काम है, उसको रमज़ान से पहले कर लें। जैसे किसी ने रमज़ान में सोच रखा है कि मैं घर की ना कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाऊंगा, तो उसको चाहिए कि रमज़ान से पहले जो कोई ऐसा काम है वो करवा ले, क्योंकि वो मजदूर के लिए भागना, ये लाना वो लाना, सीमेंट की बोरियां लाना, उसका निपटान है। ख़वातीन घर की तैयारियां करनी होती हैं, घर की सफाइयाँ करनी होती हैं। अब रमज़ान शुरू होती है, तैयारी शुरू कर दी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। पहले से तैयारी करें, खास मेहमान है ना, उसके लिए तो तैयारी होती है। तो कोई भी ऐसा मेहनत तलब काम है जिसकी वजह से रमज़ान में प्रॉब्लम होगी, तो वो ऐसा मेहनत वाला काम रमज़ान से पहले कर लें और रमज़ान में कोई मुश्किल काम नहीं करें। इसीलिए ये ज़रूरी है ना, जो ऐसा काम करते हैं जो बहुत मेहनत वाला काम होता है और उनको पता है रमज़ान में अगर ये काम करेंगे तो रोज़े नहीं रख सकेंगे, इस्लाम ने उनके लिए हुक्म ये दिया है कि अपने काम की टाइमिंग को शिफ्ट कर दें। और अगर आप समझते हैं कि मैं अपने काम की टाइमिंग को शिफ्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हुक्म ये है कि फिर वो दूसरा काम करे, स्पेशली एक महीना रमज़ान के लिए, ताकि वो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ताकि वो इजीली अदा हों। और अगर वो बाकी ऐसा काम है कि वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता, शिफ्ट भी नहीं कर सकता, तो अपने टाइमिंग कम करे ताकि इजीली वो रमज़ान के रोज़े भी रख सके और गुजर बसर के मामला जो है वो भी इजीली हो सके। अब है पाँचवा पॉइंट। देखिए, रमज़ान में जो भी काम आपने कर लिया ना, उसके भी से लिस्ट बना लें। मैंने कुरान पाक 2 कुरान पाक पढ़ने हैं, मैंने 1 कुरान पाक इस तरीके से पढ़ना है कि तर्जुमा भी हो जाए, तफसीर भी हो जाए, मैंने 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और मैंने सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह इन कलमे को मैंने जो है ना 10-10 हज़ार मरतबा पढ़ना है, मैंने सदका व खैरात करना है, मैंने रोज़ाना इतने नवाफिल पढ़ने हैं। पूरी लिस्ट बना ली लिस्ट। अब उनका एक स्केड्यूल डिज़ाइन कर लें कि मैंने इस वक्त ये करना है, रोज़ाना इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। पहले लिस्ट बनेगी, फिर शेड्यूल बनेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि रमज़ान शुरू होते हैं तो एक पारा पढ़ लिया, 2 पारे पढ़ लिए, 1 आध मंजिल पढ़ ली, और ये कर लिया वो कर लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद ख़त्म। जब रमज़ान एंड हो रहा होता है फिर वो अरे मैंने तो कुरान ख़त्म करना था, मैं तो 5 ही पारे पढ़ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ना लिस्ट बनाई स्पेशली, और उसके बाद उसका स्केड्यूल भी नहीं बनाया। इसका नुकसान होता है। देखिए, रोज़ाना जिसकी आदत नहीं होती ना, उसके लिए पारा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शेड्यूल बना ले कि फ़जर में 1 पाव, ज़ोहर में 1 पाव, असर में तीसरा पाव और मगरिब में चौथा पाव। हर नमाज के बाद मैंने 1-1 पाव पढ़ना है। ईजिली 1 पाव कुरान पाक पढ़ भी सकेंगे और रमज़ान के एंड तक आप कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। तो शेड्यूल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लिस्ट बनाए, शेड्यूल बनाए, रमज़ान के काम आसानी से कर सकेंगे। अब है मेरा आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट सुनने से पहले देखिए, जहन बना लें कि मेरा इस साल का जो रमज़ान है ना, वो लाइफ चेंजिंग रमज़ान होना चाहिए। बस लाइफ बदल जाए, क्योंकि अल्लाह करीम ने ये मकसद बयान किया है ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, अच्छे हो जाओ, सुथरे हो जाओ, नेक हो जाओ। लाइफ चेंजिंग रमज़ान होना चाहिए। और उसके लिए आखिरी पॉइंट मैं नहीं बताऊँगा, ये मैंने आपको गोल बता दिया। आखिरी पॉइंट अब आप खुद नोट करें। 5 मैंने बता दिए कि आखिर वो कौन सा ऐसा बैरियर है कि जिसकी वजह से मेरे ज़िंदगी में इतने सारे रमज़ान आ गए, लाइफ चेंजिंग रमज़ान नहीं बन रहा है। उसको सोचें। देखिए, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक का स्केड्यूल अलग है, हर एक का काम अलग है, हर एक की ज़िंदगी अलग है, हर किसी के मामलात अलग है। वो बेहतर जानता है अपने बारे में। आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं। आप अपने बारे में खुद प्लीज़ गौर कीजिए और देखें कि मेरे लिए कौन सा ऐसा बैरियर है, उस बैरियर को दूर करें। अगर बैरियर नहीं है, कोई करने वाला काम है जो नहीं कर रहे, जिस वजह से लाइफ चेंजिंग रमज़ान नहीं हो रहा है, तो उस पर गौर करें कि यार ये इस रमज़ान मैंने काम करना है, इस वजह से सुस्ती हो जाती है और मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मेरा रमज़ान अच्छा नहीं गुजरता, ये काम मैंने इस बार लाज़मी करना है। उन पर गौर करें और उसको भी अपनी लिस्ट में शामिल करके उस पर रमज़ान से पहले अमल करना शुरू कर दें। और हाँ, अगर आप समझते हैं कि ज़बरदस्त कोई पॉइंट आपके जहन में आया है और छठा पॉइंट, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है वो पॉइंट किसी और के भी काम आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान में करने वाले काम की वीडियो ज़रूर देखिएगा।